नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज इंडिया में सिर्फ तेजस्वी। इंडिया का चेहरा कौन, बिहार में महागठबंधन की सरकार का अगुवा कौन, तमाम कयासों पर आज पूर्ण विराम लग गया। बिहार में आज महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक से जो चुनावी संदेश निकला उसने ये तय कर दिया कि बिहार में अब की बार तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार। बिहार में एनडीए आज खेलो इंडिया में व्यस्त था, तो महागठबंधन चुनावी खेल में अपने दम से मोदी और नीतीश की जोड़ी को पटखनी देने की रणनीति तैयार करने में जुटा था। पटना के दीघा में आज इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई। गठबंधन की हाल फिलहाल की इस तीसरी बैठक ने सारी अटकलबाजियों पर, कयासों पर विराम लगा दिया। आपको पोस्टर हम दिखाते हैं, क्यों ये कहना पड़ रहा है। देखिए, दरअसल ये पोस्टर जो है आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक हुई। अब देखिए क्या होता है। यहां पर मात्र एक चेहरा आपको नजर आता है, तेजस्वी यादव का। कौन होगा चेहरा, इस पर कोई कुछ औपचारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं, लेकिन एक चेहरा तेजस्वी यादव का। और बाकी जो सहयोगी दल है पार्टी जो महागठबंधन में, देखिए चाहे वीआईपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहां आरजेडी के बाद आपको कांग्रेस नजर आ रही है, सीपीआई, एमएल, वीआईपी, तमाम पार्टियों का लोगो है, चुनाव चिन्ह है। कोई कन्हैया नहीं, ना कोई राजेश राम, ना मुकेश सहनी, ना कोई अन्य चेहरा। बाकी पार्टियों के महज चुनाव चिन्ह इसमें दर्शाए गए। अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव ही समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं और आज राजद ने भी इस बैठक से स्पष्ट संदेश दे दिया कि बिहार में इंडिया गठबंधन की दिशा वही होगी जो राजद और तेजस्वी यादव तय करेंगे। भले कांग्रेस इस पर कुछ भी सार्वजनिक तौर पर कहने से बचे, चुनाव बाद सीएम फेस की दलीलें दी जाए, औपचारिकता भले अभी बाकी हो, लेकिन संदेश साफ है कि इंडिया में सिर्फ तेजस्वी, यानी इंडिया एनडीए में अब की बार प्लान ऑफ 25 तेजस्वी बनाम नीतीश। देखिए, महागठबंधन की तीसरी बैठक, एनडीए को मिलेगी कड़ी टक्कर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन नीतीश कुमार को कोई भी मौका नहीं देना चाहता, इसलिए घटक दल चौतरफा हमले की रणनीति बना रहे हैं। विपक्ष अपनी जमीनी तैयारियों को दुरुस्त करने में जी जान से जुटा हुआ और इसी की कोशिश हुई पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक। ये जो हमारी फौज है पूरे बिहार में, मुख्तलिफ पार्टी का जो समूह है जो काम करता है नीचे तक, अध्यक्षगण सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लॉक अध्यक्षगण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबके साथ एक विमर्श होना बहुत आवश्यक है ताकि इन्वॉल्वमेंट का लेवल बढ़ा रहे, फिर उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते रहें, क्योंकि मौजूदा सरकार, बिहार सरकार को हटाना समय की आवश्यकता है। तो ये उसी की प्रक्रिया का एक सॉलिड कदम है। पटना के दीघा रिजॉर्ट में रविवार को महागठबंधन की तीसरी समन्वय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। वो महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी। बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा था बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें चुनावी रणनीति, आपसी तालमेल, नए दलों का समावेश। बैठक में हर जिले में महागठबंधन की रणनीति और आपसी समन्वय समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जातिगत जनगणना से होने वाले संभावित असर पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार को चुनाव में घेरने की रणनीति को साझा घोषणा पत्र में शामिल करने पर भी चर्चा हुई, ताकि एक ज्वाइंट कैंपेन तैयार किया जाए। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है, पिछला कुछ चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा गया था, ये मुद्दा नहीं है आज की मीटिंग का। महत्वपूर्ण मुद्दा आज की मीटिंग का है कि समन्वय के साथ संवाद, और वो पंचायत, ब्लॉक, जिला से लेकर के राज्य स्तर तक कैसे बेहतर समन्वय और कैसे बेहतर संवाद की परिपाटी पूरा महागठबंधन एकजुटता के साथ करे। इसलिए तमाम जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, राज्य के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब एक साथ बैठेंगे। ये उद्देश्य है। तेजस्वी का सियासी शंखनाद, रुकेगा नीतीश का विजय रथ।
बैठक में तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दलों के नेताओं ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया और फिर घटक दलों के कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर टास्क दिया गया ताकि नीतीश कुमार की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है। जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है और ऐसी सरकार को बदलना है। महागठबंधन की बैठक ये उनका आंतरिक मामला, लेकिन दीघा के पास रिजॉर्ट, वो लालू जी का राज, जहां दिन में भी नहीं लोग जाते थे, आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो मेरीन ड्राइव बना है उसका दर्शन करवा दीजिएगा। इससे तो बेहतर होता कि जो राज्य सरकार पानी का जहाज चलाती है उसमें मीटिंग करते तो और खुशनुमा माहौल मिलता आपको। साथ ही साथ जो राजनीतिक पीड़ा दिया है माननीय लालू प्रसाद जी को, कि आज उसके बेटा के पुत्र मोह में कि हमारे बेटा को नेता बना दो, लेकिन महागठबंधन के नेता इतने राजनैतिक रूप से निष्ठुर हो गए कि लालू जी की भी भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। इसलिए महागठबंधन की ये जो बैठक है उसका सीधा मतलब है लेना न देना तेजस्वी यादव के लिए केवल फुलेना साबित होगा। ये इस बैठक में समन्वय समिति को और मजबूत करने पर सहमति बनी। इस समिति में तेजस्वी यादव, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा जैसे नेता शामिल हैं। ये समिति इस सीट बंटवारे, मैनिफेस्टो और कैंपेन रणनीति को अंतिम रूप देगी। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए। ये भी तय किया गया कि 20 मई को भारत बंद कर महागठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। हमें लगता है कि इस समय अब चुनाव के तो 4-5 महीने बचे हैं, तो बिहार में जो लोगों की आकांक्षा है, जन आकांक्षा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, उस बदलाव की आकांक्षा को उसको साकार करने के लिए एक संकल्प का निर्माण होगा, एक अभियान की शुरुआत होगी और ये अभियान पूरे बिहार में चलेगा। 20 तारीख को पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल है। वो जो गुलामी के 4 कानून मजदूरों पर थोपे जा रहे हैं, हमारे देश के मजदूर आज़ाद हैं। संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने उनका अधिकार दिया था, वो अधिकार छीनने की साजिश हो रही है। तो हम मजदूरों के पक्ष में खड़े होंगे, किसानों के पक्ष में खड़े होंगे। पहलगाम के बाद पूरे इंडिया गठबंधन ने यहाँ आतंक के खिलाफ और उस आतंक के बहाने पूरे देश में नफरत की आंधी उड़ाने की जो कोशिश हो रही थी, उसके खिलाफ लोग खड़े हुए। तो हमें लगता है कि संविधान के पक्ष में जातीय जनगणना की बात आई है और इसको भी लेकर के एक जुमले में तब्दील कर देने की कोशिश होगी। ये जुमला नहीं, हमें जातीय जनगणना बिल्कुल चाहिए। सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार, कैसे पूरा होगा मिशन बिहार। हालांकि तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर अब तक सहमति नहीं बन सकी। आरजेडी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी तेजस्वी के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य दलों में अभी संशय बरकरार। आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, तो आपने ये भी बात कही थी, तो सब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। ये सब आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मौजूदा सरकार की एंटी पीपल्स पॉलिसी कैसे हारे, कैसे दलितों का सम्मान, दलितों का रिजर्वेशन बहाल हो सके, कैसे अति पिछड़ा वर्ग को ताकत मिल सके, हमारे लिए मुद्दे हैं। ये दोनों चीजें भी तय हो जाएंगी, फिक्र न करें। हमारा मन जब करेगा तब करेगा ना, मतलब गठबंधन ही तय करेगा ना। गठबंधन एक स्ट्रक्चर गठबंधन है। गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव तय किए जा चुके हैं। साफ तौर पर कांग्रेस सीएम फेस पर नाम लेने से बच रही है। इससे पहले 17 अप्रैल को आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था।
इसके बाद 24 अप्रैल को पटना स्थित कांग्रेस दफ्तर में महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने इशारों में खुद को सीएम फेस बताया था। आरजेडी लगातार सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव की दावेदारी पर कोई कंफ्यूजन नहीं बता रही। 17 अप्रैल को ही दूसरी बैठक के बाद भी आरजेडी ने इशारों में साफ कर दिया था कि सीएम फेस कौन होगा। वीआईपी ने भी तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी थी, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साध गई थी। कोई परेशानी नहीं, मैं आपको एक बात कहता हूँ, हर चीज का एक अवसर होता है। बीता 3 चुनाव देख लीजिए, 20 का विधानसभा, लोकसभा यहाँ के स्तर पर। और एक चीज कहूंगा, सूर्य किधर उगता है? पूरब। ये कौन सा शब्द है? यूनिवर्सल। कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। 2 से 3 दर्जन विधायक नहीं बनेगा तब तक हमारा पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। 2-3 दर्जन विधायक बनेगा तो निश्चित तौर से आपका सरकार बनेगा। हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। महागठबंधन की यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें नजदीक और सत्तारूढ़ एनडीए को टक्कर देने के लिए महागठबंधन को एकजुट रणनीति की जरूरत है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन ने कांटे की टक्कर दी थी। इस बार महागठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। कहाँ इंडिया अलायंस है? ये तो लोकसभा में देख लिए, उसके बाद जितने अलायंस में लोग थे सब तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। अब जो भी अपना ठीक है, राजनीति है, चुनाव है, अपना सबको अधिकार है करने का, लेकिन बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से दोनों बजट में बिहार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है, तो लोग डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते। इसमें कोई शक नहीं कि 2020 में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने महागठबंधन को सत्ता से दूर रखा, लेकिन इस बार सीट बंटवारे में संतुलन और छोटे दलों का समर्थन महागठबंधन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पप्पू यादव और पशुपति पारस जैसे नेताओं का साथ मिलना गठबंधन को मजबूती दे सकता है, लेकिन बिहार की जनता का मूड क्या है? बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे महागठबंधन के लिए अवसर हैं, पर एनडीए की विकास और स्थिरता के पिच भी मजबूत है। एनडीए गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा। और जिस तरह से पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है, इसलिए महागठबंधन अभी से ही नीतीश कुमार और उनकी सरकार को ललकार रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की रणनीति बना रहा है, ताकि जीत के लक्ष्य को साध कर एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन घटक दलों में सबसे बड़ा पेंच सीएम फेस और सीटों के बंटवारे को लेकर ही है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि आपसी विरोधाभास पर लगाम लगाकर चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत लगा दी जाए, यानी एनडीए के सामने महागठबंधन भी एकजुट दिखने की कोशिश कर रहा है, ताकि वोटर्स में गलत संदेश न जाए। लेकिन उसके लिए चुनौतियां भी कम नहीं। महागठबंधन की एकजुटता और तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या ये बैठक महागठबंधन की जीत की राह आसान करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में भले संपन्न हुई हो, लेकिन गठबंधन के नेता भी जानते हैं कि आगे की राह बहुत कठिन है और इसलिए इस जिलेवार गठबंधन के तालमेल कैसे बन पाए, इस पर भी चर्चा हुई। ऐसे में चुनौतियां क्या क्या इनके सामने देखिए। सबसे पहला तो जो चुनौती होगी वो सीट बंटवारे पर मतभेद, उसको सुलझाना। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी और आरएलजेपी ऐसे तमाम घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद साफ है। सभी दलों का दावा दरअसल अपनी अपनी दमखम वाली सीटों पर है और ऐसे में सभी को संतुष्ट करते हुए साथ बनाए रखना यह बड़ी चुनौती होगी और दरअसल पहली अग्नि परीक्षा भी इसे आप कह सकते हैं, जिसको पास करना होगा। दूसरा, सीएम फेस पर सस्पेंस।
लेकिन तेजस्वी यादव सीएम फेस पर भरे सस्पेंस बताया जाए, एक राय नहीं दिखे, लेकिन आरजेडी और वीआईपी तेजस्वी के नाम पर बिल्कुल तैयार हैं। कांग्रेस तैयार नहीं है, हालांकि जानकारों के अनुसार भी ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी मात्र है ताकि मन मुताबिक सीटों पर बार्गेनिंग संभव हो पाए, और ये बात राजद भी बखूबी समझती है, और इसलिए कांग्रेस को इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये राजद का रुख ही तय करेगा। एक और दिक्कत है, वो है आंतरिक एकता की कमी, उसको सुलझाना। तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, दूसरी ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं गठबंधन की एकजुटता को कमजोर कर सकती हैं। आरजेडी और अन्य सहयोगी दलों के बीच संयुक्त रैलियों या फिर कार्यकर्ता संवाद ऐसे सामूहिक प्रयासों में कमी दिखती है, जबकि एनडीए इस मोर्चे पर काफी सक्रिय नजर आता है कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो। चौथा, जातीय जनगणना का असर, यह दरअसल दोधारी असर हो सकता है। इसकी घोषणा कर चुकी है केंद्र सरकार, और सवर्ण और कुछ ओबीसी जातियां एनडीए की ओर झुक सकती हैं, लेकिन ऐसा ना हो पाए इसके तहत क्रेडिट वॉर छिड़ गई है दोनों ही धड़ों के बीच। साथ ही साथ बिहार में एक ओवैसी फैक्टर भी है जो कि काम कर सकता है, मुश्किल के तौर पर सामने आएगा। ओवैसी फैक्टर इसलिए क्योंकि इनके सक्रिय होने से सीधा नुकसान मुस्लिम वोटों का हो सकता है, यानी महागठबंधन पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, यह भी तय है। इसके अलावा एक और चुनौती है नए राजनीतिक दलों का उभरना, और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज, ऐसे तमाम दल महागठबंधन के वोट बैंक खासकर मुस्लिम, दलित, ओबीसी वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। इससे भी गठबंधन को निपटना होगा। तो ये तो चुनौतियों की बात हुई। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो नाकामी मिली और महागठबंधन की हार का विलन बन जाने से सीख लेकर कांग्रेस इस बार चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस की डिमांड 70 सीटों की है, लेकिन पिछले 2 बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए लगता नहीं कि आरजेडी इस मांग पर राजी हो जाएगी। इसे 2015 और 2020 में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था उस लिहाज से आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए कितनी सीटों पर लड़ी, कितने पर जीती। कुल मिलाकर के 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और जीती 27 सीटें। लेकिन फिर 5 साल बाद 20 में हालत और खराब हो गई, 70 सीटें दी गई कांग्रेस को, लेकिन नतीजा क्या हुआ, 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई। बहुत खराब स्ट्राइक रेट। अब 2025 में ये मिशन 50 लेकर चल रहे हैं, 70 पर लड़ेंगे तो मिशन 50 कंप्लीट हो पाएगा, और जहां जहां मजबूत है वहां। इन्हीं स्थितियों को समझते हुए कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी है ताकि बार्गेनिंग में अपनी पोजीशन मजबूत की जा सके। दूसरी तरफ एनडीए भी सियासी बिसात बिछाने में जुटा है, और इसी कोशिश में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करवाने की घोषणा कर आरजेडी को वोट की चोट पहुंचाने की कोशिश कर दी है। लेकिन जातियों की राजनीति करने वाले तेजस्वी ने भी एक कदम आगे बढ़कर इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देकर सबको चौंका दिया। देखिए हो गई, जातियों का गणित बिठाया जा रहा है, सोशल इंजीनियरिंग कर जातियों को अपने अपने खांचे में फिट करने की कोशिश हो रही। इस बीच केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर नया सियासी दांव चल दिया। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का पहला टेस्ट ग्राउंड बिहार ही होने वाला। ऐसे में महागठबंधन के लिए एक चुनौती बन गया। खासकर जाति आधारित राजनीति करने वाली आरजेडी के लिए यह फैसला मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन मौके की नजाकत देखते हुए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में उन्होंने जनगणना में जाति आधारित आंकड़े शामिल करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। जातीय जनगणना सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। केवल जनगणना कराने तक सीमित न रहकर उसके आधार पर ठोस नीतिगत फैसले लिए जाएं, जिससे वंचित तबकों को वास्तविक प्रतिनिधित्व और अधिकार मिल सके। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में एनडीए ने भी अपनी पिच तैयार करनी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत कैबिनेट की तरफ से लिए जातीय जनगणना के फैसले ने कर दी। हालांकि विपक्षी दल लंबे समय से इसे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेर रहे थे। ऐसे में घोषणा के बाद से ही विपक्षी दल इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में चुनाव से ऐन पहले तेजस्वी के इस चिट्ठी के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। जब जातीय जनगणना होगी ना तो पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि ये पूरी तरह से डिजिटल होगा। तो जब डिजिटल होता है तो डेटा भी रहता है। तेजस्वी यादव को ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए। दूसरी बात फिर मैं कहूँगा, हमारी जीत है, तुम्हारी जीत है, ये देश की जीत है और देश के प्रधानमंत्री देश की जीत सुनिश्चित करते हैं। हमारे सबसे बड़े प्लेयर हैं, छक्का पे छक्का मारते रहेंगे, ये लोग छाती पे छाती पीटते रहेंगे, पीटते रहो। 243 सीटों की इस जंग में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। एनडीए अपनी चुनावी रणनीति में विकास को बड़ा हथियार बना रहा है। एनडीए का दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने 2005 से बिहार में बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया। एनडीए यादव मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश में है।
जो महागठबंधन का मजबूत आधार है। हालांकि वक्फ संशोधन कानून को समर्थन देने के बाद जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे ने गठबंधन के लिए नई चुनौती खड़ी की। लेकिन एनडीए की राह आसान नहीं। महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर हमलावर है। अफसोस की बात, हमको पीड़ा होती है तेजस्वी को, जब दलित समाज के घर में घुस के, अति पिछड़ा समाज के घर में घुस के पुलिस हमारी माँ बहनों को डंडा से मारने का काम करती है तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है, दिल दहने का काम होता है। पावर्ड बाय